आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए फिर एक बार करंट अफेयर्स से संबंधित अति संभावित प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से यूपी पीसीएस 2021, आरओएआरओ 2021 और यूपीएसआई 2021, यूपी ट्रिपल एससी 2021 से संबंधित बहुत ही अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी संख्या 10 है। हम रोजाना इन्हें लेकर आते हैं और वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की रग को हमने पकड़ लिया है। किस तरीके के प्रश्न वो बनाते हैं, उसी तरीके के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है और ये प्री के साथ साथ मेन से संबंधित प्रश्न भी हैं। यदि आप इन्हें गौर से देखते हैं तो इनमें मेंस की झलक आपको दिखाई देगी और बहुत सारे लड़कों का इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है हमारे द्वारा। बहुत सारे लड़कों पर इस फार्मूला को आजमाया गया है। बहुत सारे लड़कों पर इस फार्मूला के प्रैक्टिकल को पूरी तरीके से खरा उतारा गया है। इसलिए आप पर भी एक बार खरा उतारने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझिए और इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कीजिए। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर, समाचार, प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अभी हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है शैलेंद्र सिंह। ये है शैलेंद्र सिंह, इनको ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। प्रसिद्ध क्यों है, चर्चा में क्यों है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानिए। इन्होंने कार्य क्या किया? इन्होंने 3 विलुप्त प्राय प्रजाति को पुनः वापस ला दिया गया है। जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थीं, विलुप्त होने के कगार पर थीं, समाप्त होने के कगार पर थीं, उनको अपनी इन्होंने जीव विज्ञान की कला के द्वारा उन कछुओं को संरक्षण दिया गया और उन्हें पुनः दुनिया में वापस ला दिया गया है। अवार्ड किस किस लिए दिया जाता है? ये जो ग्लोबल अवार्ड है, जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, कछुआ संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और नेतृत्व उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में बनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर है आइसलैंड। ये सबसे बड़ा प्लांट है दुनिया का, जो आप देख रहे हैं ये चित्र में, दुनिया का सबसे बड़ा है। मैंने आपको कई बार बताया है, जब दुनिया की बात आ जाए, भारत की बात आ जाए, प्रदेश की बात आ जाए और ख़ास तौर से अपने प्रदेश की बात आ जाए, उसे बड़ी सटीकता से, बड़ी तल्लीनता से आपको ग्रहण करना है। प्लांट का नाम क्या है? नाम है ओरका। और ओरका शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब है ऊर्जा। इसी तरीके का प्री में और मेंस में प्रश्न बनेगा कि ये किस देश में प्लांट बनाया गया? आइसलैंड में प्लांट बनाया गया। प्लांट का नाम क्या है? ओरका है। ओरका शब्द का तात्पर्य क्या है? ऊर्जा है। कितना CO2 सोखेगा? 4000 टन। इस प्लांट का जो कार्य है वो हवा में जितना भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे सोखेगा और सोखने की जो क्षमता होगी उसकी 4000 टन होगी। मगर सोख के करेगा क्या? ये प्रश्न बनता है। 1000 मीटर नीचे जमीन में उसे सोख करके गाड़ देगा। ये महत्वपूर्ण है। इससे दुनिया में पर्यावरण का संकट कम होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां कम होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से संकटकालीन मौतें हो रही हैं उन पर विराम लगेगा, उन पर रुकावट होगी। इसलिए ये आइसलैंड की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और परीक्षा की दृष्टिकोण से ही ये अति महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। अगला है राज्यपालों का फेरबदल। अभी राज्यपालों का फेरबदल हुआ है। वो फेरबदल कौन सा है? जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्हें पंजाब के राज्यपाल बना दिया गया है। और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उनको तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को असम के अलावा नागालैंड का भी अतिरिक्त भार
दे दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है भारत का पहला आ गया। भारत का पहला बहुत महत्वपूर्ण है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? राज्य का नाम है तमिलनाडु, कल मैपिंग कराई थी। इसका अन्य नाम है समुद्री गाय। ये चित्र है समुद्री गाय का, डुगोंग का। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार क्या है ये? जंगलों में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान जितने भी हैं उनमें 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिसमें तमिलनाडु एवं पाक एवं मन्नार की खाड़ी में 150 डुगोंग बचे हैं। इसलिए ये चीज़ तमिलनाडु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। और कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। 8 सितंबर को हर बार मनाया जाता है। दिया किसे जाता है? जो व्यक्ति समुदाय एवं समाज को साक्षर बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में साक्षर के प्रति लगन से समाज को सुधारते हैं, उनको दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार। इस वर्ष कौन सा दिवस मनाया गया? 55वां दिवस मनाया गया। और उसका थीम क्या था? ये प्रश्न की थीम पूछी जाती है। थीम क्या है? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता और डिजिटल विभाजन को कम करना। ये इस वर्ष की 2021 की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो गया है? टीकाकरण करने वाला कोविड-19 का वो क्यूबा हो गया है। जबकि घोषणा करने वाले कौन कौन से हैं? चीन है, वेनेजुएला है और संयुक्त अरब अमीरात है। मगर बाजी किसने मारी है? क्यूबा ने। ये क्यूबा का ये दृश्य है। बच्चों को टीका लगाना प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण हो गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला है बैक टू द रूट्स पुस्तक का अनावरण किसने किया? ये महत्वपूर्ण पुस्तक है और इनका नाम है तमन्ना भाटिया। ये है तमन्ना भाटिया और इन्होंने जो अनावरण किया है और पुस्तक लिखी भी है, मगर किसके साथ लिखी है? तो दूसरा नाम है लियो कौटिन्हो के साथ। पुस्तक में क्या दर्शाया गया? पुस्तक में दिखाया गया जो स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्राचीन रहस्य के बारे में दिखाया गया। पुराने रहस्य क्या क्या हैं? स्वास्थ्य के प्रति, कल्याण के प्रति, मानव स्वास्थ्य के प्रति, मानव कल्याण के प्रति, उनके बारे में बैक टू द रूट्स पुस्तक के बारे में गंभीरतापूर्वक जिक्र किया गया है। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे प्राचीन रहस्य आपके सामने उभर कर आएंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आइए आगे देखते हैं। आगे है भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ स्थापित किया गया? IIT हैदराबाद में। अब ईंट भवन भी, जैव ईंट भवन भी बनाए जाने लगे हैं। ये है जैव ईंट भवन, IIT हैदराबाद। इसमें उन ईंटों का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरीके से जैविक हैं, प्रदूषण रहित हैं। इनमें रहने के बाद में हर प्रकार की बीमारी जो हमारे प्रदूषण की वजह से होती है उसके होने की संभावना शून्य पे पहुंच जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए ये बहुत ही समाचारों में चर्चित रहा है हैदराबाद IIT। इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, अति महत्वपूर्ण है, अति ही हर दृष्टिकोण से है। इसलिए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। लाइक भी कीजिए,
शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, पढ़ाई से संबंधित अगर समस्या है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, 9084 76 84 11। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।